Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about Golgi apparatus. बच्चों ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी डिटेल देख लिए हैं. ये है गोल्गी apparatus. सबसे पहले आइए हम इंट्रोडक्शन देखेंगे गोल्गी apparatus के बारे में. किस साइंटिस्ट ने गोल्गी apparatus नेम्ड फ्रॉम कैमिलो गोल्गी. कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिस्कवर किया था और इन्हीं के नाम के बेसिस पे इसका नाम दिया गया है गोल्गी apparatus. डिस्कवर्ड इट इन 1898 इन द नर्व सेल्स ऑफ आउल एंड कैट. उल्लू और बिल्ली के नर्व सेल्स में इसको देखा गया था. किन्होंने देखा था? कैमिलो गोल्गी ने. मेन फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वाले में मैंने बहुत ही अच्छे से एनालॉजी के थ्रू समझाया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका रॉ मटेरियल तैयार होता है. मीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है. यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होता है गोल्गी apparatus में? आपको जो प्रोटीन और लिपिड जो भी बनता है उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है और मॉडिफिकेशन किया जाता है. जैसे मैंने उसमें एनालॉजी बताया था आपको कि आप मार्केट से आलू पनीर ये सब खरीद के लाते हैं, तो उस आलू को उबालना और उस आलू से बहुत सारे डिशेज बनाना, आलू पराठा बनाना, आलू पनीर की सब्ज़ी बनाना, ये सब क्या है? प्रोसेसिंग है. अब उस सब्जी को पैकेज्ड फॉर्म में पैकेजिंग करना, आपको कहीं भेजना है, उसको पैकेजिंग का काम भी कौन करता है? आपको गोल्गी ही करता है. फिर उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन भी कौन करता है? गोल्गी ही करता है. तो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ये तीनों चारों काम आपका गोल्गी में ही होता है. उसके बाद एक और फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन. जिस तरह स्विगी जोमेटो वाले ऑर्डर लेने आते हैं ना और फिर उस पर एड्रेस लिखा होता है, तो ये एड्रेस जहाँ जहाँ लिखाता है वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम भी आपका कौन करता है? गोल्गी ही करता है. ठीक है, ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब आइए अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे. अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. ये देखिए यहाँ मान लीजिए एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इससे पहले आपका न्यूक्लियस होगा, वहाँ से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला था और यहाँ पर छोटे छोटे वेसिकल्स था. हमने यहाँ तक देख चुके हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. अब यहीं से फिर यहाँ देख रहे हैं ये वाला पोर्शन आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका गोल्गी. ठीक है, इसमें भी आपका ट्यूब्यूल होता है, वेसिकल्स होता है और सेम टू सेम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह. यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका गोल्गी के तरफ जो शो हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका सिस है. सिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये टुवार्ड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेम साइड में ही ये रीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिस फेस कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं. और फॉर्मिंग फेस, यहाँ पर वेसिकल में फॉर्म हो रहे हैं. वेसिकल्स में ये जो छोटा छोटा वेसिकल्स था, इससे पहले जो हमने देखा है उस वेसिकल्स में प्रोटीन वगैरह, यहाँ प्रोटीन लिपिड वगैरह यहाँ पर फॉर्म होता है. ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं. उसके बाद यहाँ से आते हुए इस साइड ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये है आपका ट्रांस फेज. ये कॉनकेव फेस होता है, यहाँ मैच्योरिंग फेस होता है. यहाँ से जो वेसिकल्स टूट टूट के बाहर आते हैं, ठीक है, ये आपका लार्ज वेसिकल्स होता है, मैच्योर्ड वेसिकल्स होता है. इसी को कहते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स. यहीं पर आपको एड्रेस होता है कि आपको वहाँ से कहाँ लेके जाना है. गोल्गी के पास एड्रेस होता है कि आपको कहाँ भेजना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेजना है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे जाना है या फिर न्यूक्लियस में जाना है. यहीं से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. ठीक है, और इसी सेक्रेटरी वेसिकल को क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम. ये हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर. अब इसका मेन फंक्शन देखिए क्या क्या होता है. फंक्शंस ऑफ गोल्गी. सबसे पहला फंक्शन क्या होता है आपका? प्रोसेसिंग. सबसे पहला फंक्शन आपका होता है प्रोसेसिंग. ये जो प्रोटीन लिपिड आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेसिस हुआ था उसका प्रोसेसिंग करना. ठीक है, तो ये प्रोटीन को किस तरह से प्रोसेसिंग हो सकता है? प्रोटीन में आप कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, उस बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन. लिपिड अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स हो जाएगा तो बना देगा ये ग्लाइकोलिपिड. उसका प्रोसेस्ड फॉर्म, जैसे आलू रॉ मटेरियल है, उसको आप उबाले हैं तो प्रोसेस कर दिए. ठीक है, अब उसका कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कुछ आप डिश बनाएंगे तो लिपोसाइलेशन भी हो सकता है, ग्लाइकोसाइलेशन भी हो सकता है. आपके डिशेस तैयार हैं. अब आपके घर में ऑर्डर आया है तो फिर आप उसको, या फिर आपके रेस्टोरेंट में ऑर्डर आया है तो आपको पास करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पैकेज करेंगे, पैकेजिंग करेंगे. आपको कहीं भेजना है तो पैकेजिंग का काम करेंगे. तो पैकेजिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड. उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ उसको, किस एड्रेस पे इसको ले जाना है, उसका काम भी आपका गोल्गी ही करता है. ठीक है,
इस तरह से कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैकेज्ड मटेरियल टू इट्स टारगेट सेल। एक्रोजोम जो स्पर्म में आप टिप के पोर्शन जो एक्रोजोम वाला फॉर्मेशन होता है वो भी आपका गोल्जी ही करता है। गोल्जी से ही आपका लाइसोजोम का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर, ये जो वेसिकल्स के फॉर्म में ये निकल के आया है, यहीं से तो आपका लाइसोजोम बना है। और इसी लाइसोम यहाँ से, तो ये कहाँ से निकल के आया है, ये आपको गोल्जी से ही तो निकल के बडेड ऑफ होके ये वाला जो वेसिकल्स निकल के आया है वही तो प्राइमरी लाइसोजोम बना रहा है। तो लाइसोजोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्जी ही करता है। तो इस तरह से देखिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये गोल्जी एपरेटस किसी भी सेल के लिए। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑर्गेनल। पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका हो गया गोल्जी एपरेटस, अब तीसरा होगा आपका लाइसोजोम और चौथा वैक्यूल। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर प्रोटीन सोर्टिंग एंड टारगेटिंग देखेंगे और एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस देखेंगे। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ गोल्जी दोनों मैं शॉर्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर दूंगी। और तब तक के अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए